हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब मिस क्यों ने जूनन को देखा तो कहने लगी, ये जूनन तुम यहाँ, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जबकि जूनन तो उससे भी ज्यादा शॉक्ड हो गई कि पता नहीं ये लड़की कौन है और मुझे जूनन कहकर क्यों बुला रही है, जबकि मेरा नाम तो सनमई है। खैर वो इसे क्लियर कर देती है कि मेरा नाम सनमई है और ये मेरे पिता और मेरे भाई लोग हैं, अगर यकीन नहीं आता तो इनसे ही पूछ लो। जबकि वो लोग तो आपस में ही लड़ रहे थे कि ये लड़की कौन है और क्यों जाएगी हमारे साथ, हम तो इसे अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो लूसी को होती है और काफी बहस होने के बाद सनमई ने इन सबको क्लियर कर दिया कि ये लड़की जो कोई भी है ये हमारे साथ ही जाएगी। इसके बाद त्यान उन दोनों को बाहर ले आता है। बताया कि दो लोगों ने सनमई को ये जुनैन कहा, इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जुनैन तो मुगजी सिटी का लॉर्ड है, जिस पर वो दोनों कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, मुगजी सिटी का राजा तो एक लड़का है जबकि सनमई एक लड़की। अब फजूल की बातें सोचना बंद करो और ली जुआन को कैसे मारना है इस बारे में सोचो। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंस येंग को दिखाया गया जो कि किमिंग से इस बात को डिस्कस कर रहा था कि ली जुआन ने शादी के लिए जो जो शर्तें रखी थी अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। जबकि प्रिंसेस किमिंग को लगता है कि सनमई बहुत चालू लड़की है, वो ये सारी शर्तें पूरी होने नहीं देंगी। इधर ये तीनों सनमई को जमीनी रास्ता दिखाते हैं जो कि उन्होंने 5 साल के अंदर खोदा है ताकि वो लोग ली जुआन को मारने के बाद यहाँ से निकल सके। अभी ये लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि ली जुआन को मारने के बाद ये लोग इस सीक्रेट रास्ते से निकल जाएंगे कि वहाँ ली जुआन फनिये के साथ दरवाजे पर पहुँच आया। दरवाजे की दस्तक सुनते ही ये सब वहाँ से भागने लगे ताकि वो लोग ये सीक्रेट रास्ता ना देख पाए। सनमई ने इनको धक्का देकर अंदर रहने के लिए कहा क्योंकि ली जुआन फनिये के साथ अंदर आ चुका था। इसे बताता है कि आज शाम की दावत पर तुम जरूर आओगी ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके, और हाँ जरा अच्छे से बिहेव करना। लेकिन उसके चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी इसकी वजह जानने के लिए वो पीछे अलमारी के पास जाकर चेक करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाता सनमई ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसे किस कर दिया। बहाना भी क्या मजे का लगाया कि तुम इतने हैंडसम हो, इतने अट्रैक्टिव, मैं खुद को नहीं रोक सकी तुम्हें किस करने से। ली जुआन काफी गुस्से में यहाँ से चला जाता है और सनमई को भी लगा कि शायद कुछ ज्यादा हो गया। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया। जैसे ही वो अपने रूम में इंटर होती है वहाँ जॉन पहले से ही खड़ा था। कहने लगा तो आज हमारी मुलाकात दोबारा हुई, और वो तो पिछले बार की तरह नाटक करते हुए कहने लगी, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा। मैं सच बोल रही हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ ना, और प्रिंसेस झूठ नहीं बोलती। इस बार तो जॉन भी उसका यकीन नहीं करने वाला। बताया कि तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ। शाम को मैं यहाँ वापस आऊंगा, तब तक तुम मेरे जख्म के लिए दवा तैयार रखना। उधर ली जुआन तो बावला ही हो गया है। उसे तो लगा कि शायद सनमई सच में ही उससे प्यार करने लगी, पर वो तो सिर्फ अपने आप को बचाना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन हमें शाम की दावत का दिखाया गया जहाँ सनमई भी बाकी लड़कियों की तरह नखरे वाली एक्टिंग करती है क्योंकि ली जुआन ने ही तो उसे कहा था अच्छे से बिहेव करने का। खैर उसकी ये एक्टिंग देखकर तो ली जुआन को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। मैंने इसको अच्छे से बिहेव करने का कहा था, ये एक्टिंग करने का तो नहीं। आफ्टर दैट जब ये यंग ने ली जुआन से पूछा कि तुम अपनी शादी के लिए जहेज वाला वादा कब पूरा करोगे, तो इस पर वो बोला कि इस बारे में सनमई ने जो भी कहा मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। और सनमई ने कहना क्या था वही सारी बातें रिपीट कर दी जो कि उसने ली जुआन से कही थी। इस पर येयंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपनी की हुई बात से पीछे कैसे हट सकता है, पर किमिंग ने उसे शांत किया। बताया कि इस बारे में बाद में भी बात की जा सकती है। इसके बाद बातों ही बातों में येयंग ने ली जुआन को चैलेंज कर दिया कि देखते हैं कौन कितना ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। लेकिन इससे पहले उसका टाकरा सनमई से होने वाला था और तभी फनिये ने आकर उसके गर्दन पर तलवार रख दी। बताया कि लॉर्ड यी जुआन, ये लड़की तुम्हें ड्रिंक पे जहर देकर मारना चाहती है। किंगयान बोली कि अगर ये बात सच नहीं है तो ये ड्रिंक अभी के अभी तुम मुझे पी कर दिखाओ। सनमई को भी ये ड्रिंक पीने में काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर इस वक्त सबकी नजरें सिर्फ उसी पर ही जमी हुई है, इसलिए उसे भी ये करना पड़ा। इससे सनमई की तबीयत खराब होने लगी जो ली जुआन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सिर्फ तबीयत खराब होने की एक्टिंग कर रही थी। बताया कि मिस किंगयान, पता नहीं तुम मुझसे किस जन्म के बदले लेती रहती हो, अब मुझे माफ भी कर दो, बख्श दो मुझे। उसकी ये क्यूट सी हरकतें देखकर येयंग का भी उस पर दिल आ गया था और किंगयान की बातों का यकीन अब कौन करने वाला है। फिर उसे सनमई के कहने पर मेंढक
करने की सजा दे दी ताकि वो दोबारा से इस तरह के इल्जाम उस पर ना लगा सके। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंसी को दिखाया गया जिसने जॉन के आते ही उसे बताया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए दवा तैयार रखी है और तुम्हारी वजह से मैं दावत पर भी नहीं जा सकी। बातों ही बातों में एक बार फिर से उसका भरोसा जीत लेती है, बताया कि मैं अपने हाथों से ही तुम्हारे जख्म पर दवा लगा दूंगी। जबकि इस बार भी उसने जॉन को धोखा देकर उसके लिए गलत दवा तैयार की और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। बताया कि और लो प्रिंसेस यंसी से पंगा, तुमने मुझे समझ क्या लिया था। इधर ली जुआन और यियांग का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था जिससे हमें पता चलता है कि बेचारा ली जुआन तो किसी भी हाल में ये कंपटीशन नहीं जीत सकता। ये राउंड तो यियांग जीत गया, लेकिन इसके बाद उसका ठाकरा होता है सनमई से और सनमई से जीतना इतना भी आसान नहीं था। जहां उसकी ड्रिंक करते करते बस हो गई थी, वहीं से ही तो सनमई का खेल अभी शुरू हुआ था, पर इससे पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इस पर सनमई उसका कॉलर पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी क्योंकि यियांग ने ही इस बात की शर्त रखी थी कि अगर मैं जीता तो तुम मेरी और अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारा। इधर बाहर लाने के बाद उसे बता रही थी कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे ड्रिंक के लिए चैलेंज किया, तुम्हें तो मैं गली में लटका कर जिंदा मारूंगी। खैर बातें करते करते वो भी यहाँ पर टून हो जाती है और इधर ली जुआन ने भी उन दोनों को इस तरह से देख लिया जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इवन के यियांग को थप्पड़ भी मार देता है और सनमई को भी समझा दिया कि खबरदार आइंदा तुम मुझे इसके आसपास भी नजर आई तो। आफ्टर दैट उसे उठाकर लेकर जाने लगा, जहां सनमई तो स्टिल यही कह रही थी कि यियांग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ली जुआन को बुले करने की। जबकि ली जुआन उसे कह रहा था कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। वही फनी आकर इसे इस लड़की को नीचे उतारने के लिए कहता है, बताया कि अगर किसी ने देख लिया तो अच्छी बात नहीं होगी, आखिर तुम यहाँ के लॉर्ड हो। जबकि ली जुआन तो उसे नहीं उतारना चाह रहा था। इसी दौरान सनमई को चोट लग गई और वो होश में भी आ जाती है। जब उसने पूछा कि मुझे सर पर चोट किसकी वजह से लगी तो ये दोनों ही एक दूसरे को इल्जाम देने लगे, लेकिन आखिरकार तो वो ली जुआन को गुस्से की नजरों से घूरने लगी और उसके पैर पर जोर से मारकर वहाँ से भाग गई। फनी तो उसको गद्दार कह रहा था, लेकिन ली जुआन ने तो इसको ही गद्दार कह दिया, बताया कि खबरदार अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो। वेल अब तो वो और भी ज्यादा जुनन के बारे में ही सोचने लगा क्योंकि दिन ब दिन उसका प्यार और ही बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली ये बात तो उसे भूलती ही नहीं कि यियांग का मुझे बुले करना सनमई को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ हमें जुनन को दिखाया गया जो कि इन सब के पास वापस आती है और त्यान बोला कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि ली जुआन को मारने की जो प्लानिंग की गई थी वो सिर्फ किंग यान को धोखा देने का एक ढोंग था। असल प्लान तो ये था कि उस टाइम पर किंग यान सभी सिपाहियों को वहाँ पर ले आएगी और लूसी आराम से ली जुआन के कमरे में जाकर अलमारी में छुप जाएगा और फिर रात में ली जुआन को खत्म करने के बाद वो भी हमारे पीछे चला आएगा। जाते जाते जुनन दिल ही दिल में कहने लगी कि ली जुआन मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो सिर्फ तुम्हारी बुरी किस्मत की वजह से होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।